भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बात याद रखना, लोग कहते हैं मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं। मैं पुलक सागर ऐसा सर्वथा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ मोबाइल से बच्चे नहीं बिगड़ते, बल्कि जो बिगड़े बच्चे होते हैं ना, वही मोबाइल में गलत साइट खोला करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो पुलक सागर के प्रवचन सुना करते हैं, तरुण सागर के प्रवचन सुना करते हैं, वह तो संतों की वाणी। यदि आप बिगड़े हैं तो गलत चीज देखोगे और आप सही हो तो अच्छी चीज देखो। पहले आप मोबाइल ने नहीं बिगाड़ा। एक बात बताओ, दुर्योधन जितना बिगड़ा था वो मोबाइल से बिगड़ा था क्या? उसके पास कोई मोबाइल था, इंटरनेट था? नहीं था ना। रावण कैसे बिगड़ा था? मोबाइल था, उसके पास इंटरनेट था। ये बिगड़े हुए लोग तो सदियों से चले आ रहे हैं। विचार करना है आपको। कंस किससे बिगड़ा था? उसके पास तो कोई सैटेलाइट नहीं था, फिर भी बिगड़ा हुआ था। अरे अच्छे और बुरे लोग तो सदियों से चले आते हैं। एक बात याद रखना, मुझे समझ नहीं आता है, लोग कहते हैं कि दूसरे लोग सिखा देते हैं। एक बात बताओ, पांडवों को किसने शिक्षा दी थी? बोलो, थोड़ा बहुत तो धर्म जानते होगे रे। किसने पढ़ाया था? पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। कौरवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। दोनों हस्तिनापुर के वंश को पढ़ाने वाला एक ही गुरु था, द्रोणाचार्य। ध्यान रखें, एक गुरु जिन्होंने उन कौरवों को भी शिक्षा दी और पांडवों को भी शिक्षा दी। एक बात बताइए, जब पढ़ाने वाले गुरु एक थे, दोनों एक ही आश्रम में पढ़े, दुर्योधन इतना क्यों बिगड़ गया? अर्जुन इतना क्यों सुधर गया? आपसे पूछता हूं, गुरु ने तो एक सी शिक्षा दी थी ना। विचार करिए, इतना बिगड़ा दुर्योधन, इतना बिगड़ा कि हस्तिनापुर का सर्वनाश कर दिया। दुर्योधन को किसने सिखाया था कि भरी सभा में अपने घर की इज्जत को बेनकाब करना? किसने सिखाया था? ये द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया था। और मैं तो कहता हूं, घर की कुलवधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करना, ये तो शायद अंधा धृतराष्ट्र भी नहीं चाहता था। और तो और शकुनी मामा ने भी उन्हें गलत पासे दे करके हारना तो सिखाया था, लेकिन ये नहीं सिखाया था कि भरी सभा में घर की लाज को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस करना। ये तो शकुनी ने भी नहीं सिखाया, ये द्रोणाचार्य ने भी नहीं सिखाया। ये किसने सिखाया? दुर्योधन को। विचार करिए, दुर्योधन को किसने सिखाया ये सब गलत काम? इंटरनेट ने? मोबाइल था उस समय, अखबार थे उस समय, पिक्चर थी उस समय। कौन सिखा रहा था ये बातें? विचार करिए। दुर्योधन खुद बिगड़ा हुआ इंसान था, ध्यान रखिए, उसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं आपसे कहता हूं, जो भीतर से खुद ही बिगड़ा हुआ है, उसे क्या दुनिया सिखाएगी? वो तो जन्मजात सीख करके आया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, यदि आप गलत हैं तो आपके हाथ में गलत साहित्य होगा, और आप यदि सही हैं तो आपके हाथ में सही साहित्य होगा। तो अपनी बेटी की शादी करो तो सबसे पहली निगरानी लड़के के दोस्तों पे करना। ये बात पुलक सागर की गांठ बांध लेना, जिनके घर में बेटियां हैं। और अकेले बेटों की बात नहीं कर रहा हूं, घर में लक्ष्मी लाना हो तो लड़की की संगति भी देखना कि किसके साथ रहती है, किसके साथ खाती है, किसके साथ घूमती है, कॉलेज जाती है या गार्डन में घूम करके वापिस। ये निगरानी रखिए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके दोस्तों से देखा जाता है। ना जन्म कुंडली उसका भविष्य बता सकती है, ना ज्योतिष बता सकता है। किसी व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, उसके यार दोस्त, उसका फ्रेंड सर्किल से पता चल जाता है। ध्यान रखना मान्यवर, सावधानी से करना अच्छे दोस्त का चयन। एक बात याद रखना, गलत पत्नी आ गई तो 60% जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। गलत लड़की से शादी कर ली, 60% सुख चैन घर का खत्म हो जाएगा। गलत पत्नी आ गई तो 60% सुख चैन नष्ट होगा। गलत औलाद हो गई, 80% सुख चैन नष्ट होगा। लेकिन गलत दोस्त बना लिए
100% जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी ध्यान रखिए, दोस्तों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता। 100% जीवन बर्बाद। एक गलत पत्नी एक जन्म बिगाड़ेगी, एक जीवन बिगाड़ेगी, लेकिन एक गलत मित्र आ जाए ना जिंदगी में तो 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया करता है। एक गलत सलाह आ जाए, एक गलत मित्र आ जाए, एक गलत विचार हमारे जीवन में आ जाए, 7 पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। जिंदगी का नाम दोस्ती और दोस्ती का नाम जिंदगी। मानने का ध्यान रखिए। आज मैं दोस्तों की बात कर रहा हूं आपसे। जिंदगी में सब मिले और दोस्त ना मिले, कैसे जियोगे जिंदगी को? जीना दुश्वार हो जाएगा। मुसीबत में धन दौलत काम आए या ना आए, सच्चा दोस्त होगा तो वो हमारे काम जरूर आया करता है। ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, रिश्ते में वो स्वाद नहीं होता जो दोस्ती में स्वाद होता है। रिश्ते तो रूखे होते हैं, रिश्ते तो जज्बाती होते हैं, रिश्ते दूध के समान हैं तो दोस्ती शक्कर के समान हुआ करती है। दूध तो मीठा ही है, शक्कर डाल दो तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दुनिया में वफादार दोस्त मत ढूंढना। मेरी सलाह मानना, जिंदगी में नहीं मिलेगा वफादार। कहां है वफादार दोस्त? हर कोई बेवफा हुआ करता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वफादार दोस्त मत ढूंढना, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। वफादार दोस्त ना ढूंढ पाओगे, ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, एक भी दोस्त ना बना पाओगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि वफादार दोस्त मत ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा। और कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है हमारे पास, कोई थर्मामीटर भी नहीं है कि वफादार है या बेवफा है। लेकिन मैं पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वफादार दोस्त मत ढूंढना, वफादार दोस्त बनने का प्रयास करना। यदि तुम वफादार बन गए तो दोस्त भी वफादार अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आदमी सोचता है मैं बेईमान रहूं और दोस्त ईमानदार मिल जाए। नहीं, ईमानदार दोस्त बन जाओ, बेवफा अपने आप साथ छोड़ करके चले जाएंगे, वो तुम्हारे पास टिकने वाले नहीं। ईमानदार दोस्त बनो। ध्यान रखना, 10 अच्छे दोस्तों की जगह एक दोस्त बनाओ, लेकिन जिंदगी का ऐसा दोस्त होना चाहिए जो हमारी जिंदगी से। दोस्त किसे कहते हैं मालूम? किसे कहते हैं दोस्त? बोलो, पढ़े लिखे लोग, दोस्त किसे कहते हैं? अरे दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो हमारे जिंदगी के दोषों को निकाल दिया करता है, वो दोस्त हुआ करता है। वो जो हमारी जिंदगी में दोष को लाता है, वो दोस्त होकर भी दुश्मन हुआ करता है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। सुबह ध्यान रखना, जो हमारी कमियों को छुपाए वो दोस्त नहीं हो सकता है, जो हमारी कमियों को निकालता है बता बता कर, वो हमारा जिंदगी का सबसे वफादार दोस्त हुआ करता है। लेकिन हम किसे दोस्त समझते हैं? जो हमारी कमियों को ढांक देता है, पसंद करता है, वो हमारा दोस्त है। ध्यान रखना, तुम भी बर्बाद होगे और वो भी बर्बाद होगा। जो हमारी कमियों को मिटाता है वो मैं बताऊं, तुम्हारा कोई दोस्त बने या ना बने, मुझ पुलक सागर के पास आ जाना, मुझसे दोस्ती कर लेना, मैं तुम्हारी जिंदगी भर दोस्ती निभाने को, क्योंकि मैं तुम्हारी कमियां छिपाऊंगा नहीं। बड़ी चौराहे पर सड़क में जाकर के बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला करके बोलूंगा, तुम्हारे जीवन के सारे दोष खत्म हो जाएं। ध्यान रखना।